नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंग्लैंड दौरे से लौटे नीतीश, पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे से पटना लौट आए हैं। पटना आगमन पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पहले वो 13 मार्च को नीतीश लौटने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में तब्दीली के बाद 2 दिन पहले 11 मार्च को ही वे इंग्लैंड से भारत लौट आए। उसी दिन दिल्ली से पटना के लिए रवाना भी हुए। सोमवार की शाम को पटना आगमन पर उनका स्वागत किया गया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पटना लौटने के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। सरकार बदलते ही नीतीश के मंत्री के बदले सुर, खुले मन से कहा हर किसी को नहीं दे सकते नौकरी। केंद्र सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नीतीश कैबिनेट के मंत्री और एनडीए नेता विजेंद्र यादव ने सोमवार को खुले मन से कहा कि हर लोगों को हम नौकरी, सरकारी नौकरी 100% नहीं दे सकते हैं। यदि कोई ऐसा कहता है कि हम हर किसी को नौकरी दे देंगे तो यह झूठ है और झूठी कल्पना है। सरकार को जितनी जरूरत होती है उतनी ही पद पर बहाली निकाली जाती है और ऐसे में हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। अमित शाह के अपराधियों को उल्टा लटकाने वाले बयान के बाद बिहार में सियासत में तेजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अपराधियों और माफियाओं को उल्टा लटकाने वाले बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। सोमवार को जब लालू प्रसाद को शाह के बयान के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वे क्या उल्टा लटकाएंगे, वो तो खुद लिफ्ट में फंस गए थे। शाह ने उल्टा लटकाने को कहा तो 24 घंटे में लालू को मिला रिजल्ट। लालू के इस बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके बयान को लेकर गंभीर नहीं होती है। 15 साल तक सत्ता चलाने के बाद लालू प्रसाद ने कभी गंभीर बात नहीं की। सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि लालू के करीबी की गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी जब अमित शाह बिहार दौरे पर पटना पहुंचे थे और उनके वापस जाने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया था। 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए लालू यादव के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय जनता दल नेता और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले सुभाष यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने यादव से जुड़े 6 ठिकानों पर 14 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान ईडी की टीम ने 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। इसके साथ ही निवेश और जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज और कागजात भी मिले थे। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया गया है। रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। ईडी के शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों संज्ञान लिया था। अब हेमंत सोरेन पर इस मामले में मुकदमा चलेगा। आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10 बार समन जारी किया था, लेकिन सिर्फ 2 बार ही ईडी की टीम सीएम आवास से जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ कर पाई थी। दीदी ने बढ़ाई इंडिया अलायंस की टेंशन। अब यूपी समेत इन राज्यों में उतारेंगी उम्मीदवार। ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड पार्क में उम्मीदवार की लिस्ट जारी की। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल के बाहर भी लड़ेगी। हम मेघालय और उत्तर प्रदेश में भी उम्मीदवार उतारेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस के बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के गढ़ माने जाने वाले ब्रह्मपुर से टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता। सोमवार को सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इसमें शामिल हैं। इसमें मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये तीनों बहुत बहुल देश हैं और वहाँ अल्पसंख्यक अन्य धर्मों के लोग हैं। पत्रकार सुधीर चौधरी को झारखंड में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी से राहत मिली। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय ने जनवरी में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर रांची में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में टेलीविजन समाचार प्रस्तोता सुधीर चौधरी को सोमवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद टीवी चैनल पर चौधरी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत का चेहरा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान महिलाओं को विभिन्न तरीकों से सशक्त बनाने पर है और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर भारत का चेहरा है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में 20 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं और हम 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं जो अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। 10 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों के हमले की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में कोई दखल देने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पत्रकार सुधीर चौधरी को झारखंड में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी से राहत मिली। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय ने जनवरी में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर रांची में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में टेलीविजन समाचार प्रस्तोता सुधीर चौधरी को सोमवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद टीवी चैनल पर चौधरी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत का चेहरा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान महिलाओं को विभिन्न तरीकों से सशक्त बनाने पर है और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर भारत का चेहरा है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में 20 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं और हम 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं जो अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। 10 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों के हमले की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में कोई दखल देने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। एक व्यक्ति के नाम पर 9 एटीएम कार्ड 3 बदमाशों ने घर में घुसकर चुराया। चोरी के 9 एटीएम कार्ड के साथ पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है जो घर में घुसकर सामान तो चोरी करते ही थे, एटीएम भी गायब कर देते थे और एटीएम से फ्रॉड कर लोगों को चूना लगाते थे। इस बार शातिरों ने उसे निशाना बनाया जिसके बाद एक नहीं बल्कि 9 एटीएम कार्ड थे। एक व्यक्ति के नाम पर 9 एटीएम कार्ड था जिसे घर में घुसकर शातिरों ने चुरा लिया और आपको बता दें कि अकाउंट को खाली कर दिया उसके। ए वतन मेरे वतन से इमरान हाशमी का फर्स्ट लुक हुआ आउट। ए वतन मेरे वतन के नए पोस्टर में देशभक्ति फिल्म से इमरान हाशमी का पहला लुक सोमवार को निर्माताओं द्वारा जारी किया गया है। इमरान ने काला चश्मा, खादी जैकेट और नेहरू टोपी पहन रखा था और वह लगभग पहचान में ही नहीं आ रहे थे। प्रशंसकों ने उनके इस लुक को पहली बार देखा है। आपको बता दें कि इमरान संभवतः आगामी फिल्म में राम मनोहर लोहिया का किरदार निभाएंगे। बिहार में रोल नंबरों के झोलझाल की पोल खोलने आ रही रवीना टंडन, पटना शुक्ला का ट्रेलर जारी। पटना शुक्ला का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। रवीना टंडन आगामी फिल्म में वकील तन्वी शुक्ला के रूप में अपने प्रदर्शन से प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अरबाज खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और विवेक बुडाकोटी द्वारा निर्देशित कोर्ट्स रूम ड्रामा 29 मार्च 2024 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू कर दी जाएगी। खुशी से फूले नहीं समाये सिद्धार्थ मल्होत्रा, कमेंट कर दी ये लाइन। पुरस्कार समारोह में कियारा आडवाणी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री व्यूअर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्यप्रेम की कथा अभिनेत्री ने उसी की एक तस्वीर साझा की और कैप्शन दिया, मेरे पसंदीदा अभिनेत्री के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दर्शकों की पसंद के साथ मुझे सम्मानित करने के लिए जी सिने अवार्ड्स को धन्यवाद। दर्शकों के प्यार से बड़ी कोई जीत नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप में से
हर लोग ने मुझे वोट दिया और कथा को अपने दिल में जगह दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा आडवाणी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कमेंट में पोस्ट किया, बहुत गर्व है, बधाई हो बेब। लाहौर 1947 में शामिल हुए सनी देओल के बेटे करण देओल। सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। गदर 2 के बाद से ही फैंस सनी देओल को एक बार फिर पर्दे पर देखने के लिए बेकरार थे और इस बीच अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल लाहौर 1947 के लिए सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल को कास्ट कर लिया गया है। स्वतंत्र वीर सावरकर में अंकिता लोखंडे को कास्ट नहीं करना चाहते थे रणदीप हुड्डा। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर खबरों में है। वो जोरों शोरों से फिल्म की प्रमोशन में बिजी है। हाल ही में अंकिता ने बताया कि शुरुआत में रणदीप हुड्डा उन्हें फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहते थे। रणदीप को अंकिता यमुनाबाई सावरकर के रोल के लिए ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। MMA फाइटर चुंगरेंग कोरेन ने की पीएम मोदी से अपील, कहा हर दिन लोग मर रहे। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA फाइटर चुंगरेंग कोरेन का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में कोरेन रोते हुए पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं। मणिपुर के रहने वाले कोरेन ने पीएम मोदी से कहा कि उनके राज्य को शांति चाहिए, यहाँ हर दिन लोग मर रहे हैं। रिलीफ कैंप में भी खाना पीना नहीं मिल रहा है। पिस्टल निशानेबाजी रुद्रांश खंडेलवाल को पैरा विश्व कप में रजत पदक। भारत के रुद्रांश खंडेलवाल और निहाल सिंह ने सोमवार को यहां पैरा निशानेबाजी विश्व कप के तीसरे मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। रुद्रांश निहाल और टोक्यो पैरा ओलंपिक के रजत पदक विजेता सिंह राज की तिकड़ी ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का रजत पदक भी जीता। चीन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पिछले साल पेरिस और पैरा ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाले निशानेबाजी रुद्रांश ने फाइनल में 223.2 अंक जुटाए हैं। राष्ट्रीय शिविर के लिए हॉकी इंडिया ने 28 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की। हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 12 से 30 मार्च तक होने वाले सीनियर पुरुष राष्ट्रीय शिविर के लिए 28 संभावित खिलाड़ियों का ऐलान किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारियां को पुख्ता करने के लिए यह शिविर काफी महत्वपूर्ण है। FIH प्रो लीग 2023 से 24 में सफलता के बाद टीम शिविर में लौटी है और लीग में भारत 8 मैचों में 15 अंक लेकर इस समय तीसरे स्थान पर है। MS धोनी के फैंस को मिलेगी लंबी कतार से निजात। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब MS धोनी के फैंस को लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। ऑफलाइन टिकटों को लेकर लंबे समय तक चली खींचतान के बाद चेन्नई की कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। लंबी कतारों की परेशानी को कम करने के लिए CSK के लिए IPL 2024 की सभी टिकट ऑनलाइन बेचे जाएंगे। CSK इस सीजन में अपनी सभी टिकट पेटीएम और इनसाइडर के जरिए बेचेगी। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए मोहम्मद शमी, जय शाह ने किया कंफर्म। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जी हां, पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट छटकाने वाले शमी ने हाल ही में अपने टखने की सर्जरी कराई थी, जिसके चलते उन्हें रिकवरी में अभी काफी समय लगने वाला है। जय शाह ने PTI से कहा कि शमी की सर्जरी हो गई है, वह भारत वापस आ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए शमी की वापसी की संभावना है। KL राहुल को इंजेक्शन की जरूरत है, उन्होंने रिहैब शुरू कर दिया है और NCA में है। तो खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।